हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएसबी के स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप लेवल जीके सीरीज का पार्ट 14। यदि आपने इसके सारे पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, वहां पर एक प्ले लिस्ट बना होगा टॉप लेवल जीके सीरीज के नाम से, वहां से आप इसके सारे पिछले पार्ट को देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न जो है आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के मेंस, ग्रुप डी, बिहार एसआई और बीपीएससी पीटी, एसएससी जीडी, इन सभी एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। तो आप इस सीरीज को मिस ना करें यदि आप इन सभी में से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो। चलिए, पिछले सेट की तरह हमने यहाँ पर भी 25 प्रश्नों को लिया है। देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर आपके सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर खोला गया। तो ध्यान रखें, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में खोला गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 2 कि किस राज्य ने हाल ही में अपने राज्य स्तर पर पहला बाल मित्र पुलिस थाना खोला है। ध्यान रखें, ये पूरे देश की बात नहीं कर रहा है प्रश्न में बस अपने राज्य स्तर पर पूछा है। तो ध्यान रखें, हाल ही में उत्तराखंड ने देहरादून में अपने राज्य स्तर का पहला बाल मित्र पुलिस थाना खोला है। अगला प्रश्न आपका है कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में पड़ता है। तो ध्यान रखिए, कर्नाटका में पड़ता है और शहर की बात करें तो बेंगलुरु में पड़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 4 कि किस देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। तो ध्यान रखें, हाल ही में अल सल्वाडोर को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 8 मार्च 2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर गूगल ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया या जारी किया। तो ध्यान रखें, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर गूगल ने ओमेन व्हील नाम से पोर्टल जारी किया था। और बात करें कि सुपर 75 योजना कहाँ पर शुरू की गई थी, तो ये जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में की गई थी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 6 कि व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत किस बैंक ने की है। तो ध्यान रखें, व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत हाल ही में एक्सिस बैंक ने की है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 7 कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके क्या नाम दिया गया है। तो ध्यान रखें, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों का विलय करके जो बनाया गया उसका नाम दिया गया है संसद टीवी। संसद के 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा मुख्य रूप से, और एक राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं उसमें। तो वहाँ से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि दोनों को मिक्स किया गया तो उसका नाम संसद टीवी रखा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि दीमापुर हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में पड़ता है। तो ध्यान रखें, दीमापुर हवाई अड्डा जो है ये नागालैंड में पड़ता है। हाल ही में करंट में चर्चा में तो प्रश्न बन सकता है यहाँ से। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 9 कि किस राज्य ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की योजना बनाई है। तो ध्यान रखें, भी हाल ही में नागालैंड ने एक ऐसी योजना तैयार की है जिसके अनुसार 2030 तक अपने राज्य में 100% साक्षरता हासिल करने की लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 10 कि राज्यसभा के महासचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में। तो ध्यान रखें, PP रामाचार्यालू राज्यसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। और बात करें कि इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले राज्यसभा के महासचिव के पद पर देश दीपक वर्मा थे, उनका स्थान PP के रामाचार्यालू ने लिया है। और ध्यान रखें कि देश दीपक वर्मा जो थे राज्यसभा के प्रथम महासचिव बने थे और ये दूसरे हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 11 कि भारत का पहला राज्य जिसने कोविड-19 का पहला टीकाकरण के पहले डोज में 100% आबादी का टीकाकरण किया। यानी कहने का मतलब कि कोविड-19 का जो टीका है उसका फर्स्ट डोज अपने राज्य में जितनी भी जनसंख्या सबको दिया। तो ऐसा राज्य जो है सबसे पहले करने वाला, ध्यान रखें, हिमाचल प्रदेश है। और बात करें कि ऐसा पहला शहर कौन है, तो ये शहर आपका पहला भुवनेश्वर है। और अगला पॉइंट ध्यान रखें, 10 लाख से अधिक आबादी वाला जिला की बात करें जिसने फर्स्ट डोज सबसे पहले दिया अपने पूरे आबादी को, तो वही है इंदौर। अगला प्रश्न आपका है कि पोषण 2.0 अभियान की शुरुआत किसने की है। तो ध्यान रखें, हाल ही में पोषण 2.0 के अभियान जो है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किए हैं। और ध्यान रखें कि पोषण 2.0 अभियान जो है स्वास्थ्य मुद्दों से जुड़ा है, खान पान से जुड़ा है। और इसमें सबसे मुख्य लक्ष्य जो रखा गया है भारत को कुपोषण मुक्त करना। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 13 कि आनंदा मोबाइल ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में LIC ने आनंदा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ध्यान रखें। और बात करें कि LIC की स्थापना कब हुई थी,
1956 में, और इसका मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ध्यान रखें इनका संबंध खेल से है, और खेल में एथलेटिक्स, और एथलेटिक्स में बात करें कौन सा खेल, तो जंपिंग से इनका संबंध है। अगला प्रश्न का प्रश्न संख्या 15 की निधि 2.0 योजना की शुरुआत किसने की है? तो ध्यान रखें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने ये निधि 2.0 योजना की शुरुआत की है। और कब की थी? तो 27 सितंबर को की है। और ध्यान रखें कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखें हाल ही में 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है। और बात करें कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। और बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये पेरिस फ्रांस में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिए। प्रश्न है कि विश्व का सबसे बेहतर दूसरा टाइगर रिजर्व का स्थान किसे मिला है? तो विश्व के सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व का स्थान जो मिला है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, इसको दूसरा स्थान मिला है। और बात करें कि सबसे पहला स्थान विश्व में किसे प्राप्त हुआ, तो वो प्राप्त हुआ सिरिगेटी नेशनल पार्क, जो कि तंजानिया में पड़ता है। तो डायरेक्ट प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिरिगेटी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ध्यान रखें तंजानिया में है। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण किस देश ने किया है? तो विश्व के पहला ऐसा देश जिसने ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया वो देश है आपका डेनमार्क। अगला आपका प्रश्न है कि कोविड-19 के दौरान पैसा ट्रांसफर करने के लिए किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से बिहार को हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि मैत्री बांध या सलमा बांध का संबंध किन दो देशों से है? तो ध्यान रखें दोनों का एक ही नाम है, मैत्री बांध या सलमा बांध। ये दोनों जो बांध है भारत और अफगानिस्तान से संबंधित है, जो कि 2016 में बनाए गए थे। और अभी हाल ही में एक नया बांध दोनों के बीच में बन रहा है, तो ध्यान रखिए उस बांध सतुर या लानंदर बांध, ये बांध भी भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। तो इस कारणवश ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैत्री बांध और सलमा बांध ये भी याद रखें, और सतुर और लानंदर बांध इसको भी ध्यान रखें। नाम चेंज करके कुछ भी पूछा जा सकता है, दोनों का दोनों नाम याद रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 की द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखें द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक है रघुराम राजन जी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 आपका है कि खोंगजोम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये जब जब बनता है तो करंट में आता है, तो यहाँ से प्रश्न बन ही जाता है। तो ध्यान रखिए खोंगजोम दिवस जो है आपका खोंगजोम त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि अजय नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो ध्यान रखें अजय नदी बिहार में बहती है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो ध्यान रखें यदि प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, वहाँ पर आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। लेकिन प्रश्न यदि पूछा जाए कि प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो आपका मिजोरम होगा। मिजोरम में 85.41% भूमि पर वहाँ पर आपका वन है। तो दोनों प्रश्न में कन्फ्यूजन न करें, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में और प्रतिशतता के आधार पर कहे तो मिजोरम में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।